जाली एससी प्रमाण पत्र बनाकर पंजाब के शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी हासिल कर 34 साल से अधिक समय तक नौकरी का आनंद लेने के एक मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी कर 15 दिनों में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। फरीदकोट जिले के तहसील कोटकपुरा इलाके के गाँव खारा के निवासी सरबजीत सिंह ने वर्ष 1989 में एक गणित शिक्षक की अनुसूचित जाति की आरक्षित नौकरी पाने के लिए एक नकली अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जमा किया, जिसको कि राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी। सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। सर, अमृत मान जो पंजाबी सिंगर है, उनके जो पिता का मामला सामने आया, उस पर क्या नोटिस निकाला गया? ऐसा है कि मीडिया के बीच में बहुत सारी खबरें छाया हुई हैं और इसमें ब्रॉडकास्टिंग मान लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये बहुत सारी एयर हुई हैं कि जिसमें उन्होंने बताया कि सरबजीत सिंह नाम का व्यक्ति जिसने 34 साल सर्विस अपनी शिक्षा विभाग में दी है और जो कि जैसा कि आपने बताया कि उसका संबंध जो है अमृत मान के पिता के रूप में उनकी आइडेंटिफिकेशन बताई गई है और उन्होंने अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बनाकर एक सर्विस की है, मगर उनका कहना भी है कि वो अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है और वह व्यक्ति जो है वो जाट समुदाय से है। और हमने इसकी जानकारी के लिए पंजाब सरकार में शिक्षा विभाग के सचिव और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के जो है वो सचिव जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता के, उनको भी लिखा है कि इनकी जानकारी हमें 15 दिन के अंदर अंदर दें कि हकीकत क्या है कि आया वह किस जाति से सर्विस करता है कि किया है, उन्होंने सर्विस की है तो आया ऐसी सर्टिफिकेट में की है लगाकर की है, उसका जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया है या सदुपयोग किया है, ये क्या है, इसके लिए हम जानकारी उनसे मांगी है और उनके बाद ही आने के बाद ही हम ये बता पाएंगे आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। फिर हम उसके लिए कोई टाइम बाउंड भी किया गया है? देखिए, हमने 15 दिन का नोटिस देते हैं और उसमें उसके बीच में उसका जवाब मांगते हैं और लगभग 21-22 तारीख तक उनसे जवाब मांगा है और उनके जवाब आने के बाद ही हम अगली कार्रवाई भी करेंगे। अगर और अमृत मान के पिता ऐसी समाज से नहीं निकलते, उन पर क्या कार्रवाई की है? अगर वो ऐसी समाज से नहीं है तो इसका मतलब है उन्होंने दुरुपयोग किया है, तो उनके ऊपर जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई करेंगे और उसमें पी एक्ट भी लगेगा और बाकी जो कानूनी धाराएं हैं वो भी लगेंगी और उसके अनुसार ही करेंगे। मगर ये तब करेंगे जब हमें सरकार अपना पक्ष पूरा क्लियर करने की कि वो आया अनुसूचित जाति से संबंधित है या नहीं, आया उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाया है और वो दुरुपयोग हुआ है या नहीं, इसका जो है पहले जवाब जो है पंजाब सरकार देगी, उसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे। इससे पहले भी एक पंजाब सरकार के मंत्री पर नोटिस निकाले थे, अभी तक कोई उसका रिप्लाई आया? अभी तक उनका कोई रिप्लाई तो नहीं आया, मगर क्योंकि केशव कुमार ने यही कहा था कि भाई मैं पंजाब नहीं जा सकता क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं वह एक सत्ता में एक मंत्री पद पर विराजमान है और उसे डर है कि मैं अगर पंजाब जाऊंगा तो मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। इवन उसमें अपनी जान का खतरा का भी जो है ऐसी शंका जाहिर की है। तो उन सबको देखते हुए कमीशन ने यही कहा कि पंजाब पुलिस जो है उनकी स्टेटमेंट या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिकॉर्ड की जाए और अन्यथा दिल्ली में ही अपने मुलाजिम को भेजकर उनकी जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। क्या लगता नहीं कि पंजाब सरकार अपने मंत्री को बचाने में जो कार्रवाई वो ढीली चल रही है उसकी? देखिए, जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसमें आपका शंका बढ़ सकती है, पब्लिक की शंका भी बढ़ सकती है और इसलिए मैं तो यही कहूँगा पंजाब पुलिस अपनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करके बताए ताकि ये लोगों के बीच में शंका है उसको ख़त्म किया जा सके।